डॉक्टर साहब, ऐसा है कि एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है, मॉडर्निटी इज़ एन अनएंडिंग प्रोसेस। जो एडवांसमेंट है, जो आगे की तरफ बढ़ना है, जो डेवलपमेंट है, ये तो चलता रहेगा जी। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे आपके प्रिंसिपल लाइफ के साथ हमारे चलती हैं, जिसको कहते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, दुरुस्त। एथोस, कल्चर्स, और उसके साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमारी रिलीजियस ओरिएंटेशंस, जो हमारी आइडियोलॉजी और हमारी आइडेंटिटी बनाती है। अब आज के दौर में हम मगरिब से जो अच्छी चीज़ें हैं वो ले रहे हैं, लेनी चाहिए और आने वाले वक्त में भी लेंगे। चाहे कोई एथियस्ट कंट्री है, हम उससे भी लेंगे। बिल्कुल। सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस अच्छाई के साथ कोई चीज़ हमारे पास एक्सेस ऐसे हो जाती है जो बुराई के ज़ुमरे में आती है, हमारी सिविलाइजेशन में, हमारे मज़हब में, यहाँ तक के बर्रे सग़ीर पाको हिंद के कल्चर के वो ख़िलाफ़ है जी। तो क्या हम उसको डेटर करते हैं या एडॉप्ट करते हैं? सवाल यहाँ पैदा होगा। मुफ्ती साहब ने कुछ बेसिक आइडेंटिफाई किए हैं एरियाज़। जी। तो देखें, जब माशरे के अंदर मेरा और आपका रिस्पेक्ट का एक रिलेशनशिप है, जी। हम जब छोटे होते थे ना तो हमें हमारे बड़े बताया करते थे कि एक पर्दा होता है, जी। वो कभी नहीं क्रॉस होना चाहिए, वो लिमिट कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इवन मजाक में भी वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आप बहुत किसी के क्लोज बैठे हैं तो आपने देखना है छोटे बड़े का लिहाज क्या करना सही। इस वक्त वो जो पर्दा है, वो जो रिस्पेक्ट है, वो जो एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट है, वो ऑल टुगेदर एलिमिनेट हो चुका है। उसकी रीज़न सुनिएगा। मुफ्ती साहब ने भी बताया कि लोगों की वीडियोस और फौहिश वेबसाइट्स, मुफ्ती साहब ये मेरे, चूँकि मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में होता हूँ, ये आपका जुमला आज से 15 साल पहले ठीक था। आज तो लोग अपनी फहश वीडियो बनाते हैं, उसको लीक करवाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बनते हैं, उसके बाद हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पे उन टिकटॉकर के प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको सेलिब्रिटी कहा जाता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर पोस्ट आती हैं कि इससे कौन शादी करेगा, कौन ये किरदार अदा करेगा, कौन ये गैरत का तकादा पूरा करेगा। यानी ऑल टुगेदर आप अपने मज़हब को, आप अपने तशख़्ख़ुस को, आप अपनी आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी को, अपने लोकल कल्चर को भी बिल्कुल सैबोटाज कर रहे हैं इस तरह के कल्चर को प्रमोट करके। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ सुनिएगा, मेरे आप जैसा शख्स जो ज़िंदगी का एक लंबा अरसा तालीम व तदरीस या तरबियत के प्रोसेस से गुज़रता है, जी। उसके पास डॉक्टर साहबा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर आप समझ लें 100% है तो उसमें से 10% है मार्केट में, और 90% विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उसके पास है जो अनफेयर मीन से जी। किसी भी तरीके से कुछ भी करने को तैयार है, चाहे वो पैसे दे के, दुरुस्त। चाहे वो अपनी खुद की नुमाइश करके, जी। चाहे कोई ऐसा रास्ता इल्लीगल मीन्स यूज़ करके, रेफरेंस से, किसी और चीज़। तो जब हमारे तमाम शोबा हाय ज़िंदगी ऐसे लोगों से भर जाएंगे, आप गौर करें जो इल्लीगल मीन से लीगल स्टेटस हायर करते हैं। मतलब पैसा कमाना एक लीगल स्टेटस है, बुरी बात नहीं है, अच्छी जगह पे जाना लीगल स्टेटस, लेकिन आपका रास्ता इल्लीगल है। जिसको आपने अटेन किया वो तो बेशक गोल आपका लीगल है। तो जब आप इस तरफ जाते हैं तो लोग, या जो आज के बच्चे इस वक्त जो अल्फा जनरेशन स्कूल में बैठी है, वो इस जितने भी लोग इस स्टेज पे बैठे हैं उनसे कभी इंस्पायर नहीं होंगे। वो इंस्पायर होंगे उन 90% लोगों से जिनको दिनों दिन में तरक्की मिली, पैसा मिला, स्टेटस मिला, 5-5, 7-7 मिलियन फॉलोअर्स मिले। उसमें वो अपनी बहन को दिखा रहा है, वो अपनी बीवी को दिखा रहा है, वो अपनी माँ को दिखा रहा है। इट डजंट मैटर। और सॉरी टू से मुआशरा उसको एक्नॉलेज किए बैठा है। मजहबी रहनुमा इस तरफ आते ही नहीं क्योंकि उनको अपने मनाजरे से ही फुर्सत नहीं मिल रही। जी डॉक्टर साहब, उनको उन चीज़ों से फुर्सत नहीं मिल रही।